हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। कोडिंग कैसे सीखें, कोडिंग क्या होती है, कोडिंग क्यों सीखें, कोडिंग कौन सीख सकता है, कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, एंड कोडिंग जो होती है कहाँ पे लिखी जाती है, कोडिंग कौन सीख सकता है, कोड कहाँ पर लिखा जाता है, एंड कोडिंग से क्या क्या चीज़ बन सकती है। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एकदम डीपली तरीके से। ठीक है, आपको एकदम जॉब रेडी बना दूंगा। ठीक है, इस वीडियो से कि क्या क्या चीज़ सीख करके कैसे एक जॉब रेडी बनना है। ठीक है, क्या चीज़ सीखनी होती है, क्या चीज़ से सीखने से क्या चीज़ हो रही होती है, ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कैरियर डिसाइड कर पाओगे कि हमको बनना क्या है। ठीक है, कोडिंग हमको सीखनी क्यों है, एंड क्या कोडिंग सीखने से क्या चीज़ बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग होती क्या है। ठीक है, सीखेंगे बाद में, पहले पता करते हैं कि कोडिंग होती क्या, करती क्या ये कोडिंग। ठीक है, एंड कोडिंग से क्या क्या चीज़ बनती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग होती है। तो कोडिंग ना एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें कि हम कोड लिखते हैं। ठीक है, और अपने कंप्यूटर को बताते हैं कोई भी काम को कराने के लिए। जैसे कि अगर हमको 2+2 का भी हमको कंप्यूटर को बताना हो ना, तो हमारा कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके पीछे एक लॉजिक लिखा हो, इसके पीछे एक फंक्शन लिखा होता है कि इसके पीछे ना एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कंप्यूटर को। जब जाकर के वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है कंप्यूटर, जब जाकर के ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आपका कंप्यूटर है ना, आपका कंप्यूटर जितने ऐप्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोडिंग से ही चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, ठीक है, जितनी भी ऐप्स हैं ना, सारे कोडिंग से ही बने होते हैं। ठीक है, जितने भी कोडिंग्स, जितने प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें कोडिंग से ही चल रही होती हैं। इसमें एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, प्रोग्राम लिखे जा रहे होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे होते हैं इनमें, जब जा करके ये सारी चीज़ हो पा रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कोडिंग से ही हो रही होती है। कोडिंग क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हमारा अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप को बता रहे होते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन से हमारा ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एंड फिर बात करते हैं कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। देखो, कोडिंग सीखने के लिए हमारा एक मोटिव होता है कि यार हमको कुछ भी चीज़ डेवलप करनी है। जैसे कोई ऐप बनाना है, वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या फिर कोई भी एक एआई टूल बनाना है, कुछ भी। जैसे कि आप आज के टाइम पे आप देख रहे होगे एआई से ही वीडियो जनरेट हो रही हैं, सॉन्ग जनरेट हो रहे हैं। ये जनरेट कैसे हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी एआई से हो रही हैं। इसमें ना इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, बहुत सारे प्रॉम्प्ट, इनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, पहले से, जब जाकर के ये सारी चीज़ हो पा रही होती हैं। तो कोडिंग सीखनी क्यों चाहिए। कोडिंग सीखने के लिए आपका बहुत सारी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि यार हमको टेक में जाना है। ठीक है, टेक में बहुत पैसा मिलता है, कोडिंग से बहुत पैसा मिलता है। अपने अभी कोई ऐप बनाना चाहते हो या फिर ऐप बनाना चाहते हो, कोई गेम बनाना चाहते हो, ठीक है, जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ कोडिंग से बन रही होती है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो हम कोडिंग इसलिए सीखना चाहते हैं। ठीक है, कोडिंग कौन सीख सकता है। देखो, आज के टाइम पे ना कोडिंग 8 क्लास से जो भी पास हो जाता है ना भाई, वो स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है कोडिंग। कोडिंग इतनी हार्ड नहीं होती है भाई, इसमें मैथ ना 8 क्लास की जो 8, 7, 6 की जो मैथ होती है ना, बस वो मैथ आ रही होती है। ठीक है, तो आप कोडिंग को आराम से सीख सकते हो भाई। आज के टाइम पे 8 क्लास से बच्चा 11th 12th में आकर के आप स्टार्ट कर सकते हो। 9th 10th 11th 12th जो भी क्लास में हो आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आप अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हो कोडिंग को सीख करके। ठीक है, बहुत इतना भी हार्ड नहीं होता। इसमें ना सारी की सारी आपकी लॉजिकल थिंकिंग लग रही होती है कि आप कितना सीख पा रहे हो। ठीक है, आप कितना अपने लॉजिक को यूज़ कर पा रहे हो। यहाँ पे ना अगर आपने कोडिंग सीखनी ना, तो आपके पास एक सुपर पावर से आ जाती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड कोडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, कोडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, एंड आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कोडिंग सीख करके ना बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं कोडिंग से। बट लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि यार हमको तो कोडिंग सीखनी है, कोडिंग सीखनी है भाई, हमको भी कोडिंग सीखनी है, दोस्तों को कोडिंग सीख रहा है, हम भी को भी कोडिंग सीखनी है। बट उनको ये पता नहीं होता है बहुत लोगों की यार कोडिंग से होता क्या है। भाई, कोडिंग एक तरह की नहीं होती है। कोडिंग ना लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग लैंग्वेज है वो सीखी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे 25 कैरियर ऑप्शंस हैं, ये देखो। ठीक है, इनके लिए हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखी जाती है। जैसे कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है, ऐप बनाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है एक कंप्यूटर के लिए, तो उसके लिए आपको C++ सीखनी होगी, जावा सीखनी होगी, पाइथन सीखनी होगी। ठीक है, एंड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यहाँ पे सीखनी होगी।
एंड अगर चाहते हो एक वेब डेवलपर बनना, आपका इंटरेस्ट है कि वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.जेएस, मोंगोडीबी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी, ये सारी चीज़ सीखनी होगी, ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड जो होता है वेबसाइट का हिस्सा जो भी आपको दिखाई दे रहा होता है वो होता है हमारा फ्रंट एंड। एंड यहाँ पे बैक एंड डेवलपर होता है जो कि हमारा बैक एंड में चल रहा होता है वेबसाइट के, जो कि ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है, पेमेंट आपका कट जाता है, आपका ऑर्डर फिक्स होता है, ये सारी चीज़ बैक एंड में चल रही होती है, ठीक है, आपको पता नहीं चल पा रहा होता है, तो होता है बैक एंड डेवलपर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे नोड.जेएस होगी, एक्सप्रेस.जेएस होगी, जेंगो, फ्लास्क, SQL, मोंगोडीबी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी होती हैं, ठीक। एंड फ्रंट एंड एंड बैक एंड को मिला करके एक बनता है आपका फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, जिसमें कि आपको कंप्लीट मर्ज स्टैक सिखाया जाता है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.जेएस, ठीक है, ये आपके यहाँ पे लैंग्वेज सीखनी होती है इसके लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरे को मोबाइल के ऐप्स बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे फ्लटर हो गई, डट हो गई, रिएक्ट नेटिव हो गई, जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट। देखो मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए भी 2 टाइप के डेवलपर होते हैं कि आपको कौन सा डेवलपर बनना है, जैसे कि आपको एंड्रॉयड के ऐप्स बनाने या फिर आपको iOS के ऐप बनाने एप्पल के, तो उनके लिए लैंग्वेज अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आपको एप्पल के iOS के ऐप बनाने तो उसके लिए आपको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखनी होगी, ठीक है। एंड अगर आपको एंड्रॉयड के ऐप्स बनाने तो उसके लिए आपको कॉटलिन सीखनी होगी। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों पे आपका मोबाइल का जो ऐप है ना, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी चले, आपका iOS मोबाइल में भी चले, ठीक है, तो ऐसी बनाना चाहते हो ऐप, तो आपके लिए उसके लिए फ्लटर लैंग्वेज सीखनी होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई और डेवलपर बनना चाहते, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पाइथन सीखनी होगी। पाइथन जो आपकी जो लैंग्वेज है ना, जितनी भी AI ना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उसमें आपकी पाइथन लैंग्वेज होती है। डेटा साइंस के फील्ड में, ऐसे फील्डों में पाइथन आपकी यूज़ होती है, ठीक है, जिसमें कि आपको पाइथन, पेंडास, ये लाइब्रेरीज, कुछ ये टूल्स है, जैसे एक्सेल हो गया, SQL, टेबल्यू हो गया, पावर BI, ये आपको सीखना पड़ेगा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ सीखनी होगी, जैसे पाइथन, नमपाई हो गया, पेंडास, स्किलेट लर्न, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जुपिटर, ये सारी बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखो इनको, जैसे डेवऑप हो गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिनक्स, नेटवर्किंग, पाइथन, एथिकल हैकिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे लिनक्स, ये सारी चीज़ सीखनी होगी इनके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ सीखनी होगी। आपको ऑटोमेशन इंजीनियर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ सीखनी होगी। आपको यहाँ पे बहुत सारी है, बहुत सारी आपको यहाँ पे देखते हो, क्लाउड इंजीनियर के लिए ये हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत सारे रोबोटिक प्रोग्रामर बनना है तो आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे 25 कैरियर ऑप्शन है। अब आपको देख कर ये दिख रहा होगा कि यार कोडिंग सीखना, कि यार हमको तो ये लगता था कि हमको तो यार कोडिंग सीखना है, बट आपको आज पता होगा, चला होगा कि कोडिंग में इतने सारे फील्ड होते हैं, इनके लिए अलग अलग लैंग्वेज सीखनी होती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, कि आपको कोडिंग सीखनी क्या है, आपको डेवलप क्या करना है, आपको ऐप डेवलप करना है, ठीक है, वेबसाइट बनानी है, या फिर क्लाउड इंजीनियर बनना है, मशीन इंजीनियर बनना है, आपको सिस्टम के ऐप्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ बनानी है, आपको कोई AI टूल बनाना है, इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए सीखनी होती है, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमको बनना क्या है, उसके लिए हमको क्या क्या लैंग्वेज सीखनी होंगी। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कवर करके देख सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से स्टार्ट करें, एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरह से स्टार्ट करना है। कि सबसे पहले तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टार्ट करो, जिस फील्ड में आपको जानना है, ठीक है, जो भी चीज़ बनना है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या क्या होती हैं, उसके लिए क्या क्या सीखनी होती है, तो वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ और उनको सीखना स्टार्ट करो। सीख करके आप उसका सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि कोड कहाँ लिखे, ठीक है, जो कि कोडिंग कहाँ से सीखे, कोड कहाँ पे लिखा जाता है, इसका कोडिंग है, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। कोड लिखने के लिए ना इसका ना कोड लिखने के लिए कोड एडिटर होता है, जहाँ पे कि हम ये सारा कोड है ना कोडिंग का वो लिख रहे होते हैं, एंड उस चीज़ से वो सारी चीज़ डेवलप और होती हैं, ठीक है। फिर उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, किस तरह से लॉन्च करते हैं, वो सारी चीज़ जब आप सीखते जाओगे ना, आपको सारी चीज़ पता चलती जाएगी, ठीक है। पहले आप सीखना तो स्टार्ट करो। एंड कहाँ से सीखें, तो देखो आज के टाइम पे ना कोडिंग को ना आप यूट्यूब से आराम से सीख सकते हो, ठीक है। कोडिंग को यूट्यूब से आपके पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं आज के टाइम पे कि आप फ्री में आप यूट्यूब से सीख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी आपको कुछ भी नहीं पता तो आप कोडिंग स्टार्ट यूट्यूब पे कर सकते हो, या फिर आप कोई भी कोड ले सकते हो, ठीक है।
बहुत सारे बहुत अच्छे जैसे कि आपको मैं कोडिंग के चैनल भी बता देता हूँ, जहाँ से कि आप कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि हो गया अपना कॉलेज, हो गया कोड विद तैयारी, हो गया ठीक है, कॉलेज वाला हो गया। बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग, किसी भी फील्ड के लिए आप जाना चाहते हो। ठीक है, आपको वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए आप डाल दो, ठीक है, HTML CSS फुल कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, HTML CSS इनके फुल कोर्स डालो तो आपके वो सारे मिल जाएंगे, वहाँ से स्टार्ट कर दो ये सारी चीज़ सीखना है। लेकिन कोड कहाँ पे लिखा जाता है? तो कोड लिखने के लिए कोड एडिटर होता है। जब आप लैंग्वेज सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कोड कहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, कोड एडिटर जैसे VS कोड हो गया, ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं। कोडिंग क्या बन सकती है, कोडिंग से क्या क्या चीज़ बन सकती है? देखो कोडिंग से ना आज के टाइम पे हर एक चीज़ आप बना सकते हो कोडिंग से। ऐप हो गया, ठीक है, गेम हो गई, जितने भी ऐप्स होते हैं ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेजोन, जो भी वेबसाइट है, ये सारी चीज़ कोडिंग से ही तो चल रही है भाई। आज के टाइम पे सारी चीज़ कोडिंग से बन रही है भाई। क्या चीज़ बनाना नहीं चाहते आप कोडिंग से? वीडियो आप कोडिंग से जनरेट करा रहे हो, ठीक है, AI से आप वीडियो जनरेट कर, वहाँ पे भी भाई आपकी कोडिंग ही चल रही होती है। लेकिन आप तो ये बता रहे हैं ना, उसके पीछे आप तो बस उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। तो कंप्यूटर इनको, हमारी इंग्लिश है, हिंदी है, 1 2 3 है, इनको वही कोडिंग नहीं समझ। जो कंप्यूटर होता है 1 2 3 ABCD, इसको लैंग्वेज को कोडिंग, जो कंप्यूटर होता है ना ABCD 1 2 3 4 5, इसको जो हमारा कंप्यूटर होता है इस लैंग्वेज को समझता ही नहीं है। हमारा जो कंप्यूटर होता है सिर्फ और सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, 0 और 1 को, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 1 की। ठीक है, कोडिंग बहुत आसान है आजकल सीखना। ठीक है, एंड अब आपको क्या करना है कि आपको अपना पहले तो डोमेन चूज करना है कि आपको बनना है क्या। उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो सीखना। जैसे कि वेब डेवलपर बनना है तो HTML CSS React यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको क्या बनना है, एंड उसके बारे में आप यहाँ से सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक 11 12 के स्टूडेंट हो, 12 पास कर लिए एंड कॉलेज में आना चाहते हो, तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए? देखो, अगर आप कॉलेज में आना चाहते हो, BCA BTech लेना चाहते हो, तो उसके लिए ना अगर आपको सीखनी है कोडिंग तो आप ना C लैंग्वेज से स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप जब कॉलेज में आओगे तो आपकी सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिखाई जाएगी आपकी C लैंग्वेज। क्योंकि C लैंग्वेज जो होती है ना, वो उसको ना एक मदर लैंग्वेज माना जाता है। मदर लैंग्वेज इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग है ना, आपकी C लैंग्वेज से ही हो रही होती है। कि अगर आप ना C लैंग्वेज जब सीखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कैसे कैसे लॉजिक लिखे जाते हैं, कैसे कोड लिखा जाता है, क्या सिंटैक्स होता है कोड लिखने का। ठीक है, तो आप कोडिंग C लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी आप बनना चाहते हो ना, अगर आप भी चाहते हो कि बड़ी बड़ी कंपनी को क्रैक करना, ठीक है, तो आप C सीखोगे, C++, जब ऐसी लैंग्वेज सीखते जाओगे ना, तो आप जब एक C लैंग्वेज को सीख लोगे ना, फिर दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट होना ना, आपको 1 वीक से 2 वीक का टाइम लगता है एक दूसरी लैंग्वेज शिफ्ट होने में। ठीक है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज है ना एक जैसा ही काम कर रही होती हैं, बस उनके थोड़े ना सिंटैक्स थोड़े होते इधर उधर हो जाते हैं। नहीं तो जो कोडिंग है, जो कोड लिखने का तरीका है वो सारा सेम होता है, कोड हमारा सेम वर्क कर रहा होता है, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स लिखने का वो तरीका है वो चेंज होता है। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज लो, ठीक है, आप C से भी स्टार्ट कर सकते हो, पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग जाना चाहते हो तो आप पाइथन लैंग्वेज को उठाओ और पाइथन लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर दो। बट बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग? हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, आप मोबाइल पे ही कोडिंग कर सकते हो। बहुत सारे कोड एडिटर ऐसे ऐसे हैं कि आप ऑनलाइन कोडिंग सीख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन अपने कोड को रन कर सकते हो वेबसाइटों पर, जैसे कि हो गया बहुत सारे कोड रनर डालोगे ना किसी भी लैंग्वेज का कोड रनर वेबसाइट पे, तो उसके लिए वेबसाइट आ जाएंगे, आप अपने मोबाइल पे ही उसका कोड है वो रन कर पाओगे। ठीक है, एंड जब आपके पास लैपटॉप आया तो आप लैपटॉप में ये सारी चीज़ कर सकते हो। बस मोबाइल से ये होता है कि आप उस कोड को लॉन्ग टर्म तक सेव नहीं कर पाते हो। ठीक है, एंड आपका कोड है वो चला जाता है, बस आप जब भी तक देख पाते हो उस कोड को। एंड सिस्टम होता है आपके पास, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, तो आप अपने कोड को सेव कर पा रहे होते हैं, एंड वो सारी चीज़ें और अच्छे से हो रही होती है। आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास वो चीज़ हो तो आप और अच्छे से उस चीज़ को डेवलप कर पाते हो एंड लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को सेव कर पा रहे होते हो। ठीक है, तो कोडिंग सीखनी है ना, पहले तो कोडिंग का आपको ये सर्च करना है अपने बारे में कि यार हमको सीखना क्या है। ठीक है, एंड हमको बनना क्या, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोडिंग है वो सीखना स्टार्ट कर दो। एंड कैसे कैसे सीखनी है वो सारी आप चीज़ बनाओ। एंड बाद में जो क्वेश्चन है कि जॉब रेडी कैसे बने। ठीक है, तो देखो जॉब रेडी बनने के लिए ना जो भी आप सीखोगे ना, जिस डोमेन में जाना चाहते हो उसको अच्छे से सीखो, एंड उसमें आप अपने प्रोजेक्ट बना रहे होगे। ठीक है, प्रोजेक्ट जो भी है ना उस लैंग्वेज को सीख करके अपने प्रोजेक्ट बनाओगे कि हाँ मैंने ये लैंग्वेज सीखी है ना, तो इसके बाद
अब उसमें मेरे को प्रोजेक्ट बनाने होंगे, प्रोजेक्ट दिखाने पड़ेंगे उसको आपको, ठीक है, बना करके कि हाँ भाई मैंने ये लैंग्वेज सीखी है, मैंने इस लैंग्वेज को सीख करके ये चीज़ बनाई है, ठीक है। तो उनको लगेगा हाँ भाई ये चीज़ बनाई है, इसको आती है आप सही से, ठीक है, जिसमें कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो प्रोजेक्ट को बना करके, ठीक है। एंड उसके बाद आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बना रहे होगे, ठीक है, एंड लिंक्डइन पर अपने प्रोजेक्ट शोकेस करा रहे होगे, गिटहब हो गया, ठीक है, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट शोकेस कराना है आपको, अपना कोड वहाँ पे अपलोड करना है, ताकि कोई भी अगर आपको कोड को एक्सेस करना कोड को एक्सेस करना चाहे, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को देखना चाहे तो वहाँ से आपके प्रोजेक्ट देख सकता है एंड आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा जॉब के लिए, आपको मेल्स करने पड़ेंगे बहुत सारे रिक्रूटर्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक जॉब रेडी के लिए बनना चाहता है, आपको एक रिज्यूमे आपका तैयार करना होगा, ठीक है, बहुत सारी आपको ये सारी चीज़ें ना, जब आप ये सीखते जाओगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आती जाएंगी कि हमको क्या क्या और चीज़ें सीखनी है एंड किस चीज़ में और ज़्यादा डिमांडिंग है। भाई देखो डिमांडिंग के लिए ना हर अपना एक कैरियर है, वो एक डिमांड में रहता है, बस Battery is 30%. Please charge me, Mukesh. तो आपको ना उसके लिए ना वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वेब डेवलपर के लिए तो कैरियर बिल्कुल ख़त्म है, सारा का सारा कोड एआई जनरेट करके दे देता है। ऐसा नहीं है यार, सारा कोड है एआई जनरेट करके नहीं दे सकता, बस आपको एक बेसिक कोड बना करके दे सकता है एआई। वो सारी चीज़ें ना एआई उतना ही डेटा हमको देगा जितना कि हमने उसको ट्रेंड किया है, ट्रेन करने से ज़्यादा वो कुछ भी चीज़ बना करके नहीं दे सकता। तो उसके लिए ना जो कोड देगा ना वो बेसिक ही कोड बना के दे सकता है, यही हमारा पूरा डीपली कोड बना करके नहीं दे सकता, उसको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा सारी की सारी चीज़ें। तो उसके लिए बताने के लिए तो एक की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब तो वो सारी चीज़ बना पाएगा। तो डायरेक्टली कोड एआई, लेकिन ये है कि आपके काम को फास्ट कर देगा। जैसे कि एक वेबसाइट है, 2 दिन लग रहे हैं उसको बनाने में, तो चैट जीपीटी से आप उसका जो स्ट्रक्चर है ना आप उसको 5-10 मिनट में तैयार कर सकते हो, ठीक है, फ्रंट एंड को। एंड बाद में उसको बैक एंड में जाने के लिए तो आपको एक चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें एआई सारी चीज़ कैसे कवर कर लेगा भाई। तो उसके लिए ये सारी चीज़ चाहिए होती है। एआई ये नहीं कि भाई जॉब खा जाएगा सारी की सारी, बहुत लोगों ने ये एक डर बना रखा है कि एआई जॉब खा जाएगा, ये सारी चीज़ें टेक इंडस्ट्री में आकर के अब तो भाई कोडर की जॉब चली गई, ये डेवलपर की जॉब चली गई। भाई इससे ना पता है लोगों के पास ये भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि यार जॉब है, अब तो जॉब कैसे, अब हमको क्या करना है, जॉब हमारी यही खा लेगा। भाई लोगों के अंदर ये इतना डर बैठ गया कि भाई वो चीज़ सीख भी नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। तो आपको क्या करना है ना कि आपको चीज़ सीखनी है, लेकिन हर एक चीज़ सीखनी है एंड उस हर एक एआई टूल को सीखना है जो कि ये सारी चीज़ें करके दे दे। एंड उस 10 घंटे के काम को आप कोडिंग से सीख करके एंड एआई टूल का यूज़ करके आप 2 घंटे में बना पाओ। आपको इस तरह का कोडर बनना है, ये नहीं कि आपको बस सिर्फ कोडिंग ही कोडिंग आनी चाहिए। आपको एक एआई टूल को भी यूज़ करना आना चाहिए ताकि आप 10 घंटे के काम को आप 2 घंटे में कर पाओ, वही सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं, ठीक है, कि आपने बस कोडिंग सीख लिया, आपको एआई टूल भी सीखने पड़ेंगे उस कार्य को, उस काम को फास्ट कराने के लिए। तो एआई आया है आपकी हेल्प करने, ये नहीं कि आपकी जॉब खाने के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ एआई टूल सीखने पड़ेंगे जो कि हमको हेल्प करने वाले हैं एक और अच्छा कोडर बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, 18 मिनट तो हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी वीडियोस को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। आपको क्या बनना है वो भी आपको यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो, ठीक। तो आपको सारे कैरियर ऑप्शंस पता चल गए हैं कि आपको बनना क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।